श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी निर्भयानंद जी कह रहे थे कि पहले हम नहीं समझते थे। प्रायः सभी के साथ यही होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जन्मों जन्मों में व्यक्ति इस बात को ठीक ठीक समझता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अंतिम जन्म में व्यक्ति इसे प्राप्त करते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंत में परमात्मा का स्मरण नहीं आता। बहुत जन्म लेते लेते, सुधार होते होते जिस जन्म में इसे लोग पा जाते हैं वही अंतिम जन्म होता है। शब्दों में अनंत गहराइयां हैं। कभी कभी शब्द गलत भी होते हैं पर उनका भाव अर्थ अच्छा होता है। आते आते मैंने सुना था पैसा मरणमेव। जैसे जल सागर की ओर चला जाता है, उसकी स्वाभाविक गति होती है, ऐसे ही मनुष्य की भी स्वाभाविक, जीव की स्वाभाविक मांग, प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ, पर जानता नहीं है। सदा से पुरुष स्त्री का आकर्षण रहा, पर सब लोग इस साइंटिफिक, वैज्ञानिक, बायोलॉजिकल बात को नहीं जानते क्यों होता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जिसमें जो चीज़ दबी होती है वो उसके लिए उत्सुक होता है। पुरुष में स्त्री दबी हुई है। माँ भी तुम्हारे शरीर में है, बाप भी, पर पुरुष में माँ अंश है, पुरुष विशेष है, माँ का अंश छोटा है। वो माँ की तरफ, नारी की तरफ खींचता है। इसी तरह नारी में नर शामिल है। जो स्थूल नारी है उसमें सूक्ष्म नर है, जो सूक्ष्म स्थूल पुरुष है उसमें सूक्ष्म नारी। वो अपने अंश की तरफ, पानी पानी की तरफ, रोशनी रोशनी की तरफ खींचती है। दीपक जलाते हो वह सूर्य की तरफ खींचता है। हम ईश्वर अंश हैं, हम ईश्वर की तरफ खींचते हैं, खींचते ईश्वर की तरफ। हम जगत की तरफ खींचते ही नहीं। लगता है कि हमें जगत प्रिय है। हमें प्रिय तो प्रिय ही है, बस प्रिय है आनंद। चाहे स्त्री की तरफ खींचो तो आनंद, पैसे की तरफ खींचो तो आनंद, पद प्रतिष्ठा की तरफ खींचो तो आनंद, या बड़े होने के लिए। तुम एक विशाल विभु परमात्मा के अंश हो। विस्तार की इच्छा है, राष्ट्र विस्तार चाहते हैं, व्यक्ति विस्तार चाहता है, वृहित होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, बृहत ब्रह्म, हम ब्रह्म होना चाहते। शब्द का जाल अलग है पर हमारी मांग तो वही है। कई बार तो साधु होके भी यदि ब्रह्म ना मिले तो साधु भी बड़ा ही होना चाहता है। बड़ा कंपटीशन साधु में, तुम्हारी दुकान से ज़्यादा हमारी दुकान में। जैसे इलेक्शन में, चुनाव में, राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है टिकट मिल जाए, तो यहाँ पर भी साधु चाहता है अवसर मिले, प्रसिद्धि मिले। प्रसिद्धि क्या है, बृहत क्या है, बड़ा क्या है, परमात्मा। तो उसको शब्दों का ढंग थोड़ा सोचें। हम सब परमात्मा ही को चाह रहे हैं, बड़े ही होना चाहिए, जीना चाह रहे हैं।
अब ये जीना क्या है? परमात्मा अनंत काल तक जीता है, व्यक्ति क्षण भर जीता है। तो व्यक्ति के अंदर ब्रह्म ही होने की, सदा रहने की इच्छा है, कभी खत्म ना हो। पर हॉस्पिटल जाता है तो कहता है थोड़ा उपाय करो, किसी तरह बच जाएं। यदि बच के आ जाएंगे तो फिर चाहेगा आप चले जाएं। उस समय तो प्रार्थना करता है कि स्वामी जी एक बार लड़के का मिला दो, भग गया है, मिल नहीं रहा। कहती यही है कि बस एक बार मिल जाए फिर चाहे चला जाए, पर मिल जाए तो फिर चला जाने दो। सब लोग तरीके से जो चाहते हैं एक ही है, सब परमात्मा को तरस रहे। पर दूसरी तरफ से देखें, अभी निर्भयानंद जी कह रहे थे कोई परमात्मा को चाहता ही नहीं है। कोई धन चाहता है, पद चाहता है, स्त्री चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं जो सचमुच परमात्मा को चाहता हो। असल में भ्रम हो गया। एक आदमी किसी साधु को जटा रखाए नदी में स्नान करते देखा, उसे लगा ये कोई औरत है। अब था बूढ़ा पर घूमते घूमते चला गया, मन नहीं मान। स्त्री देख कर गया पर वो स्त्री थी नहीं। जब पास पहुंचा तो साधु था, तो अपने मन को कहता धत तेरे की, और लौट गया। तो वहां पर भी आकर्षण स्त्री का था, साधु का नहीं था, पर वो स्त्री दिखी तो गया। असल में हमको सब जगह आनंद ही दिखता है, आनंद की झलक यहाँ मिल जाएगा, यहाँ सम्मान मिल जाएगा, बड़प्पन मिल जाएगा, फिर मिले ना मिले। हम सब लोग परमात्मा को चाहते हैं, कोई दुनिया को नहीं चाहता। जिससे आनंद नहीं मिलता उसे छोड़ देते हैं, मार देते हैं। जिससे जीवन का खतरा हमें हो उसकी पहले हत्या हम करते हैं। सांप को मार देते हो, मच्छर मार देते हो। वैसे मच्छर से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी है? एक ही है कि हम चाहते सुख है, वो दुख देता है। एक मेरे गुरु भाई बड़ी तपस्या करते थे, बैठ के ही सोते थे। हम उनका नाम गुडा केस, बैठे ही रहते थे, कभी लेटे हमने देखा ही नहीं। सोना भी बैठे ही बैठे। तो बैठे 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 कभी कभी चूल्हा आसन अर्थात दोनों टांगे उठा के ऐसे करके ही सो लेते ऐसे। तो उनके ये जो मांसल भाग है बढ़ गया था, तो हम व्यंग में ढोलकानंद कहते। चूंकि पैर पतले हो गए, ऊपर का धड़ पतला, बीच का मोटा हो गया, तो ढोलक की तरह हमका ढोलकानंद नाम। और मैं छोटे से साधु बना था, कपड़े रखता नहीं था, बड़ा त्याग रखता था। अब तो कई कई कपड़े पहनता हूँ। गर्मी में भी, रायपुर में भी देखो एक स्वेटर पहने हूँ। हाँ, और उस समय कपड़ा नहीं, जरा सा रखता था कमर में बस। तो कभी कभी वो सभा में मुझे कहते थे सुखदेव, सुखदेव। छोटे से निकले हैं, सुखदेव की तरह। असल में सबसे छोटे में सुखदेव निकले, इसलिए कोई छोटे से साधु बन जाए तो कहें तो सुखदेव हैं। तो सुखदेव ने, तो जब मैं कभी हंसी कर दूं, थोड़ा दुख मेरे से उनको पहुंचे, तो मेरे से कहते थे मैं तो तुम्हें सुखदेव कहता हूं, तुम मेरे लिए दुखदेव। अर्थात जो सुख देता है वो प्रिय लगता है। पत्नी भी दुख देने लग जाए, पति को अच्छी नहीं लगेगी। अभी बेटा बाप की बात निर्भयानंद कह रहे थे, बेटे से जब बाप को दुख पहुंचता है तो प्यार खत्म हो जाता है। असल में हमारी जो नज़र है ना, हम बहुत एक ही चीज पर हमारी नज़र है, सुख पर। जैसे बाण विद्या सीखते समय अर्जुन वगैरह सीख रहे थे, तो घास पक्षी पर नजर, निशाना। मेरे एक गुरु भाई गीत गाते थे, बाहबारी दुनिया बाहरे जमाना, देखने में दो हैं एक है निशाना। जब निशाना लगाते हो तब भी एक आंख आप लोग बंद करते हो,
कभी बाण सीखा हो, गोली चलाई हो, एक आंख बंद करके निशाना लगाते, माने वैसे देखने में दो हैं पर निशाना लगाते एक है। तो इसका दूसरा अर्थ भी है कि देखने में दो हैं, बेटा और बाप, गुरु और चेला, ईश्वर और जीव, पर लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ में दो हैं और लक्ष्यार्थ में एक है। देखने में दो हैं, एक है निशाने। लक्ष्यार्थ में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दिखाई तो बहुत देते हैं पर सत्य एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो अभी आते आते मैं सुन रहा था, मुझे कल का विषय भी याद है और आज सूचना मंत्री ने कहा है आज आगे की बात सुनी। क्या कहा था? यमराज से नचिकेता की बात हुई थी कि मैंने बहुतेरों से सुना है कि आत्मा रहती है और ये भी बताने वाले हैं आत्मा नहीं रहती, सब गप है, वही आत्मा आत्मा नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चूंकि आपका काम मारने ही का है, यमराज हो, आपको पता होगा कौन मरता है कौन नहीं मरता, आप ही से पूछेंगे। आप प्रैक्टिकल करते हो, सब जगह थ्योरी है भाषण में, प्रैक्टिकल ज्ञान यही होगा। तुम यमराज हो, हमें ये बताओ आत्मा रहती है कि नहीं। यदि वो प्रवचन देते तो वहां पर भी वही बात होती, प्रवचन की बात नहीं है। नायम आत्मा प्रवचन लभ्या, ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होती है। बहुत लोगों ने सुना हुआ है और अभी एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न भी मेरे से पूछा है, क्या सद्गुरु से मिले मंत्र व महावाक्य में अंतर होता है? महावाक्य का अर्थ है तत्त्वमसि, अर्थात जीव ब्रह्म की एकता के वाक्य को महावाक्य बोलते हैं। महावाक्य शब्द यूं तो बड़ा वाक्य अर्थ होता है, बड़ा वाक्य न पढ़े हो, यदि आप वेदांत नहीं पढ़े हो, कोई से किसी भी आदमी से पूछे महावाक्य क्या होता है तो वाक्य जानते ही हो, महावाक्य माने बड़ा वाक्य। ऐसे इसी में एक प्रश्नकर्ता ने यह भी पूछा है, स्वामी जी उस महासमाधि को कैसे प्राप्त होगा? अब ये महासमाधि शब्द का प्रयोग इन्होंने कर दिया। जैसे पहले ब्राह्मण होते थे ना, एक महाब्राह्मण होता है, लोग समझेंगे महाब्राह्मण माने बहुत अच्छा, पर सबसे रद्दी महाब्राह्मण होता है। तो यदि एक ही तरह का अर्थ करें तो महासमाधि माने मर जाना। ज्ञानी की जब समाधि लगाई जाती है उसको महासमाधि बोल देते हैं। असल में तो महासमाधि होती नहीं, समाधि ही होती है, पर फिर भी प्रकरण है। ऐसे ही यहाँ पर महावाक्य है। यदि वैसे अर्थ करें तो वाक्य बहुत अच्छे होते हैं, महावाक्य क्या? तो वाक्य से जिससे शब्द का अर्थ बोध होता है। यह माला है, ये भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए ये वाक्य है। लेकिन अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, तुम वह परमात्मा हो, ये महावाक्य। तुम्हें परमात्मा है, यह वाक्य है। परमात्मा मिल जाएगा, यह वाक्य है। तुम अविनाशी हो, ये महावाक्य हो वैसे, पर इसमें इसलिए कि परमात्मा आत्मा की एकता नहीं है, इसलिए यह भी वाक्य है। जिस परब्रह्म व्यापक आत्मा की तलाश तुम्हें है वो तुम हो। और भी एक वाक्य शब्द होता है, चूंकि हम पढ़ाते तो नहीं है ऐसा प्रक्रिया ग्रंथ पर, चूंकि विषय आया। 10 लोग खोए हुए थे, 10 लोग नौकरी को गए, रास्ते में एक कांच का खेत पड़ा, तो लोग मिल के गए कि कोई खो ना जाए। कांच का खेत था, उससे जब पार जाके निकले तो उधर कहते हैं गिन लो कोई खो तो नहीं गया। तो गिनते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनते थे, एक गायब था। तो दूसरा कहे मैं गिनता हूं, तो दूसरा भी गिना 9, तीसरे ने भी 9,
चौथे ने, पांचवें ने, छठवें ने, सातवें ने, आठवें ने, नौवें ने, और अंधेर 10वें ने भी गिना पर 9 गिने। 10 ढूंढते थे 10 आदमी और मिलते थे 9, क्योंकि हर आदमी जब गिनता था 9 सामने थे, एक ही था जो सामने नहीं होता था आंखों में। तो जो दिखाई देते थे गिन लेते थे, गिनने वाला अपने को ध्यान ही नहीं दे कि मैं भी तो हूं। तो एक आदमी ने कहा हम ढूंढवा देंगे, क्या दोगे? आजकल हर जगह चलता है, दलाली के बिना कोई काम नहीं होता। आजकल तो नेता भी अपना जो होता है ना, वो जो मिलता है 1-1 करोड़ या 5-5, 2-2 जो भी साल का, उसमें भी वो फंड उसको जल्दी मिल जाता है जो थोड़ा वापस कर। एक जगह मैं उज्जैन में था, यद्यपि भरोसा आज भी नहीं कि वो सच था कि मुझी को धोखा देने आया था, लेने आया था। कहता है 1 अरब रुपया हम दे सकते हैं, और सच्चा रुपया है, जायज रुपया है। हमने कहा हमको 1 अरब रुपया? अब साधु लोग 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, इससे ज्यादा तो देखने को नहीं मिले। 1 अरब रुपया? कहने लगे सरकार के पास बड़ा फंड है। हम तो सोचते थे सरकारों का दिवाला निकला रहता है, सरकार के पास अरबों रुपया पड़ा है और वो देने को तैयार है, हमें विश्वास न हो। तो अंत में कहता है पर 1 अरब उसको मिलेगा जो 20 करोड़ वापस कर दे। हमने कहा ये क्या मतलब, समझ में आया नहीं। कहने लगे वो फंड मंजूर उसको होगा जो 20 करोड़ उसको मिले। हमने कहा 20 करोड़ कहाँ से देंगे, उससे वापस दे नहीं सकते, क्योंकि सरकार का सच्चा रुपया आएगा। 20 करोड़ का खर्च हमको नहीं, 1 अरब का खर्च दिखाना पड़ेगा। नहीं, जब आएगा तो कहाँ लगाया, वो हिसाब देना होगा। तो हिसाब भी चलो बन जाएगा, 1 अरब का बना देंगे, काम करेंगे, वैसे भी कम में ही बन जाएगा, हमें ये भी मालूम। लेकिन 20 करोड़ कहाँ से देंगे? हमने कहा फंड मिल जावे, बनाते समय निकाल के देते जाएंगे। कहने लगे नहीं वो तो पहले ले लेंगे, बाद का भरोसा क्या। तो हमने कहा पहले हम कहाँ से दे देंगे, तो स्कीम कैंसिल हो गई। अभिप्राय समझ गए कि मिलता है आजकल उनको जो थोड़ा देवे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पाने के लिए भी देना पड़ता है। एक बार हैंड पाइप के पास पानी पीने के एक आदमी हैंड पाइप चलाए, प्यासा था, पानी निकले ही नहीं, खटर खटर हो रहा था। किसी ने कहा इसको 1 लोटा पानी डालो। हमने कहा इससे तो हम लेने आए हैं, इससे लेने आए हैं, इसको दे कहाँ से? कह नहीं दोगे तो नहीं देगा। खेत में भी बीज डालते हो तो अनाज वापस आता है, बिना डाले नहीं। आजकल गवर्नमेंट में भी ऐसे ही चल पड़ा, कुछ देव तो आता है। अब जिसका देने के लिए नहीं है, आज जिसके पास काला धन हो वो देगा। और तभी तो जब छापे पड़ते हैं तो बड़ा धन निकलता है इनके पास, क्योंकि इनके पास काला ही काला होता है, सफेद तो होता ही नहीं। सफेद देते हैं, काला लेते हैं, चक्कर है ये। जीवन में हमको जो पाना है ना, वो हमारे पास चाहिए। तुम कई बार भजन में चाहते हो आनंद मिल जाए, हमने कहा तुम्हारे थोड़ा है, कहते अपने पास तो ही नहीं, तो कहीं मिलेगा भी नहीं। तुम भजन भी करोगे, आनंद से करोगे तो आनंद मिलेगा, प्रेम से करोगे तो आएगा। लोग कहते हैं भगवान दया सागर हैं, हमने कहा नहीं है। तुम याद सागर होगे तो दया सागर उधर है, यदि याद इधर नहीं तो दया उधर नहीं। और याद और दया में शब्द ही का फर्क है। हाँ, दया कब बनी? जब याद इधर से गई, उधर से लौटी तो दया हो गई। एक राधा स्वामी मत है, तो असल में धारा है, धारा सुरती जो है, धारा जो है परमात्मा से निकली धारा। जैसे नदी की निकलती, झरना निकलता, ऐसे ही परमात्मा से, ब्रह्म से निकली सुरती रूपी धारा।
यदि धारा लौटा लो ना, मुड़ जाए, तो निकली थी बाप से, उधर से धारा जब लौटती है तो धारा राधा हो जाती है, तो राधा स्वामी हो जाते हो। आपकी सुरति की धारा जो जगत की तरफ जा रही है, यदि उसे लौटा लो तो राधा बन जाती है। हाँ, नहीं तो धारा कृष्ण, धारा कृष्ण, धारा कृष्ण। चूंकि धारा वो लौटी है इसलिए राधा कृष्ण है। जिन तुम्हारी सुरति जो निकली है ना, तुम धारा कृष्ण हो। मेरी दृष्टि से तुम धारा कृष्ण हो। तुम्हारी अपनी ही धारा जगत में लगी है, संसार में जा रही है। नेत्रों से, कानों से, मन से हमारी ऊर्जा जो है जगत की तरफ बह रही है। वो लौट आए तो तुम राधा कृष्ण बन जाओ, सुरति लौट आए तो समाधि हो जाए। तो विषय चल रहा था महासमाधि और महावाक्य। महावाक्य तो वाक्य होते हैं जो हम बोलते रहते हैं। महावाक्य परमात्मा का बोध कराने वाले, अपरोक्ष कराने वाले महावाक्य। तो उन 10 जो लोग थे, जो एक गायब था, तो एक महात्मा आए, कहते मैं मिला देता हूँ, कुछ दो। तो मिलाया। विदेशों में तो मंत्र भी बिकते हैं पैसे से। अब विदेशी लोग हर चीज़ को पैसे से लेते भी हैं, ये फ्री लेते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो प्रवचन फ्री सुने जाते हैं, श्रद्धा से लोग चढ़ाते हैं। वहाँ पहले टिकट लगता है, तब सभा पंडाल में जाते हैं। वहाँ मिलने के लिए भी पैसे ले लेते हैं, मेरे से मिलने के पैसे लेते हैं, इसको मालूम है बेलरी को। 15 मिनट मिलने के $100। फिर भी हम बहुत सस्ते वाले हैं, महंगे महात्मा नहीं। 1000, 5-5 हजार, 10-10 हजार डॉलर में महात्मा के दर्शन होते। अपन तो फ्री फंड वाले। अभी एक माता निकली, कहने लगे हमारे घर हमें दर्शन दोगे? हमने कहा नहीं, अपन तो दर्शन आप कर जाओ, यहाँ जहाँ ठहरे हैं दर्शन कर जाओ। जब हमें करना होगा दर्शन तब तुम्हारे यहाँ आएंगे। सुनो ना। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, चरण डालना है। तो हमने कहा ठीक है, दर्शन तुम यहाँ कर जाओ, चरण वहाँ डाल सकते हैं। दीवाल को दर्शन क्या देना, वहाँ तो चरण डाले जाएंगे। खैर, तो संत ने कहा, गिनती शुरू की, 1 2 3 4, सबको यूं मार मार के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां तू है, 10वां स्तोमसी, 10वां तो तू है खुद। अरे कहे मैं तो गायब नहीं था। गायब था क्या 10वां? 9 थे, 10वां खुद ही था, पर ढूंढ रहा था 10वां कोई और होगा। ऐसा ही असल में जिसे तुम ढूंढ रहे हो, महावाक्य कहेगा देखो ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये आभास है। और जिसको तू ढूंढता है वह ब्रह्म तू है। अब कैसे कहेगा मुझे नहीं मिला? यदि ये भी कह देते 10वां है, पहले कहा 10मोस्ति, 10वां है मिल जाएगा, 10वां है मिल जाएगा, तो अच्छा तो लगता था, पर फिर भी ढूंढना बंद नहीं था। 10वां है, 9 मिल गए हैं, 10वां मिल जाएगा है। ये परोक्ष महावाक्य हैं, परोक्ष वाक्य, महावाक्य नहीं। तो ये सीधा अवबोधक नहीं है, तत्वबोधक वचन नहीं है परोक्ष वचन है। तो अब इतने से संतोष नहीं हुआ, जब गिनाने वाले ने 9 को ठोंक ठोंक के कह दिया 10वां तू है, तो मिल गया। तो कौन मिला? मिला मिलाया मिला, कोई अलग नहीं। अब वो 9 को कोई कहता 10वां, ये तो कहाँ से ले आएगा? 9 थे, 10वां और कहाँ से लाएगा? 10वां वही है। तब किसी को भ्रम हो गया कि उसे मिला, हमें नहीं मिला। किसी को भी गिनो, यहाँ नारद की गिनती शुरू करना, 8वां कौन है? 8वें गर्भ से, 8वीं संतान से कंस की मृत्यु होनी है। अब 8वां कौन है? नारद बड़ी विचित्र गिनती जानते थे। वही बात यहाँ है।
यदि यहाँ से गिनती शुरू करें तो 10वां तू, और जगह से तो 10वां तू, और जगह से तो 10वां तू। तो तत्वमसी का मतलब है ऐसे ढंग से गिनाएंगे कि परमात्मा तू, दूसरा गुरु करेगा तो परमात्मा तू, और कोई शुरू करेगा परमात्मा तू। अर्थात जिसे तू ढूंढता है परमात्मा थर्ड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है। सारे 9 सेकंड पर्सन थे पर 10वां वही था। ऐसे ही तुम ही वह हो तत्वमसि। फिर अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म, यह चैतन्य कौन है? तो उस परमात्मा को मिलने वाली कथा। अविनाशी, वो अविनाशी है। कितने दिन से सुना अविनाशी है, मिल गया ना अविनाशी? नहीं मिला। ये वाक्य है। ब्रह्म है, व्यापक है, बिल्कुल व्यापक है, मिल गया ना? सब में है, कितने दिन से सुना है, पर फिर भी ढूंढना चालू। ये जब ढूंढना बंद हो जाए इसका मतलब मिला। तो जब तक महावाक्य नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। उस साधक ने पूछा है कि महावाक्य में और दूसरे मंत्रों में फर्क है क्या? महावाक्य भी मंत्र हो सकता है, पर हर मंत्र महावाक्य नहीं है। एक दूसरा, यह दोनों का सार एक होता है। गुरु चाहे तो अन्य मंत्रों के द्वारा भी महावाक्य वो अलग से बोल देगा, पर राम है, कृष्ण है, परमात्मा है, भगवान है। देखो, परमात्मा राम भगवान है, सुना है, पर तब भी मिला हुआ नहीं लगता कि हमको राम मिल गए, हमको कृष्ण मिल गए, हमको भगवान मिल गए। नहीं, मिला हुआ लगना चाहिए। तो महावाक्य परमात्मा को मिलाने वाले वचनों को बोलते हैं। सब मंत्र महावाक्य नहीं कहे जा सकते। गलती से एक शब्द लिखा गया है उनसे, महात्मा, लेकिन लिखना चाहा है उन्होंने आत्मा। लिखा है महात्मा, अनुभूति किसे कहते हैं, अर्थात आत्मानुभूति किसे कहते हैं। तो मैं की अनुभूति बहुत आसान है, और जिनको आत्मानुभूति करनी है सुबह जरूर आएं। चिंता नहीं करें, हमसे नहीं बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा, चिंता मत करो। बनेगा, वो हमारा काम। कैसे बनेगा वो हमारा काम। कैसे आत्मानुभूति होगी हमारा काम। विषय यही है कि आत्मानुभूति किसे कहते हैं। माने ब्रह्मानुभूति आत्मानुभूति दो नहीं है। आत्मानुभूति कहते हैं जिससे सब अनुभूतियां होती हैं, जिसके बिना कोई अनुभूति नहीं हो सकती, ऐसा मैं हूँ, ये अनुभव होना ही आत्मानुभूति है। उदाहरण के लिए ध्यान में जब बैठो, इसीलिए मैंने ध्यान में बुलाया है, पर कोशिश करूँगा थोड़ा यहाँ भी, पर यहाँ बनेगा नहीं। जब मन शांत होगा, समाहित होगा, एकाग्र होगा, तब बताऊँगा तत्वमसि। जब तुमको भीतर उजेला दिखेगा, जब तुम्हें भीतर भगवान दिखेंगे, जब तुम्हें भीतर नाद सुनाई देगा, जब तुम्हारे मन की कोई विलक्षण अवस्था होगी, आनंद में डूब जाएगा, तब मैं कहूँगा कि ये प्रकाश किसको अनुभव हो रहा है। क्योंकि प्रकाश बिना तुम्हारे वहाँ हो नहीं सकता। स्वप्न हो तो स्वप्न तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। पहले कुछ अनुभव हो, फिर हम पूछेंगे वो किसे हुआ, तब तुम्हें लगेगा मुझे। हाँ, और जब तुम्हें लगेगा वो मुझसे हुआ, मुझे दिखा, तब हम कहेंगे तत्वमसि, वही तू है जिसको दिखा। वृंदावन की ऐसी कथाएं आती हैं, और जगह की भी आती हैं कि एक महात्मा के आश्रम में एक साधक पहुंचा तो आवाज लगाई, तो भीतर से संत ने पूछा कि तू कौन है। भीतर से संत ने पूछा तू कौन है। तो बाहर जो गया था साधक जिज्ञासु,
वो कहता है यही तो मुझे पता नहीं, यही तो मैं पता लगाने आया हूं। भीतर से पूछा तू कौन है, बाहर बोला इसीलिए मैं आया हूं, जिस दिन ये जान जाऊंगा फिर मुझे आने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। तो संत ने फिर भीतर से कहा ये पूछता कौन है, ये प्रश्न कहाँ उठा? देह में उठा, मन में उठा, जड़ में उठा? ये प्रश्न किसने किया है? किसके अंदर जिज्ञासा है? कौन जानना चाहता है मैं कौन हूं? देह जानना चाहता है क्या? मकान जानना चाहता है क्या? ये प्रश्न किसके अंदर उठा है? जैसे एक बुलबुला में कि अविनाशी कौन है, एक बुलबुला ने पूछा अविनाशी कौन है, तो कोई ने कहा ये बुलबुला किसमें बना है, बुलबुला कहाँ से आया है, बुलबुला कहाँ समाएगा? यदि ये तू देख लेगा तो तू ही पानी है, जिससे ये हुए वो पानी है। ऐसे ही जिससे ख्याल उठते हैं, मन जिससे पैदा होता है, मन जिसमें रहता है, मन जिसमें समा जाता है, वही आत्मा है। पर अभी कहेंगे वही आत्मा है, फिर नहीं बनेगा। फिर हम कहेंगे जब ध्यान में बैठोगे आज ये हुआ आज ये हुआ, तो हम कहेंगे ये किसको दिखाई पड़ा, किसको अनुभव हुआ? तो तुम कहोगे मुझको, मुझे दिखा, आज ध्यान में मुझे उजेला हुआ, आज ध्यान में मुझे मंत्र चला, आज ध्यान में मैं आनंद में डूब गया। हम कहेंगे ये सब एक्सपीरियंस, सब अनुभव किसे हुए? तो सच्चा कोई साधक होगा तो कहेगा मुझे हुआ, तो हम कहेंगे यही आत्मा है, जिससे सब होता है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब लीन हो जाता है। या मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान, जिसमें से वृत्तियाँ उपजती हैं, जिसको वृत्तियाँ दिखती हैं, जिसमें वृत्तियाँ लय हो जाती हैं, ये सब अंतःकरण का साक्षी, ये सब वृत्तियों का आश्रय, सत स्वरूप चित स्वरूप चैतन्य आत्मा तू ही है। तो आत्मा का अनुभव कैसे होता है उसकी विधि प्रातः काल बताएंगे। फिर भी चूंकि प्रश्न था तो थोड़ा हमने कह दिया। और भी पूछा है, शिथिल शब्द का प्रयोग किया है। मन जब शिथिल होने लग जाए और पारिवारिक जवाबदारियां बाकी हों और मन सांसारिक कार्य करने में रुचि ही नहीं लेता हो तो क्या करना चाहिए? असल में ये ठीक नहीं है। यदि मन तुम्हारा आनंद में डूब जाता है, शिथिल होने का अर्थ आलस्य न हो, शिथिल अर्थ होने का अरुचि, अरुचि का मतलब है हम दुखी हो जाते हैं। कई लड़कों का मन पढ़ने में नहीं लगता, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो। इसलिए साधक अपने मन की स्थिति क्या है हम पर्चे के आधार पर नहीं समझ सके, इसके लिए टाइम दिया गया है प्रातः काल 10 बजे का। जिनके मन में प्रश्न हों वो 10 से 11 में मिलें। 11 बजे ठीक बंद कर देंगे, 10 बजे शुरू कर देंगे, जो चाहे पूछ सकेगा। तो मन में रुचि न रहना, असफलता आ जाना, कई बार जिसका धंधा ठीक नहीं चलता उसको भी दुकान में मन नहीं लगता। तो मन न लगने के कई हेतु हैं, पर यदि परमात्मा के स्मरण में मन लगता है तो तमोगुणी नहीं है, आलसी नहीं है। पर जिसका भगवान के भजन में मन लग जाता है उसको चाहिए कुछ देर ड्यूटी अदा करे, बाकी भजन करे। आवश्यक नहीं कि 24 घंटे आप भजन करें। मेरा मन बहुत ध्यान में लगता था तो मेरे शिष्य मुझे कहते थे आप प्रचार क्यों करते हो, आप तो बस इसी ध्यान में रहो, आनंद में डूबे रहो, प्रचार का चक्कर छोड़ो। मैंने कहा मैं प्रचार करता हूँ तो कभी कभी प्रचार से भी मन बहुत अच्छा बन जाता है, कथा करके फिर बैठता हूँ तो बड़ा ध्यान लगता है। यदि मैं कथा बंद कर दूंगा तो कहो ध्यान लगे भी ना लगे, और फिर कथा छोड़ देने से कोई दिन भर भजन होगा, कई बार दिन भर बेकार की बात होगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कुछ देर काम करें, कुछ देर भजन करें।
यदि 24 घंटे काम छोड़कर भजन करना चाहोगे तो मैं दावा करता हूं नहीं करोगे। सोने का टाइम बातचीत का फालतू में टाइम जाएगा, तो ज्यादा अच्छा है बातचीत वाला टाइम छोड़ो, फालतू की हंसी खेल वाला टाइम छोड़ो, वो भजन में लगाओ, और ड्यूटी वाला टाइम ड्यूटी में लगाओ। ड्यूटी छोड़ना ठीक नहीं है। जवाबदारियां पूरी कर सकते हो तो पूरी करो, अब पूरी नहीं कर सकोगे तो करोगे क्या, फिर तो मजबूरी है। पर यदि कर सकते हो तो लापरवाही नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कर्म का बड़ा खंडन किया, पर गीता में कर्म छोड़ने का पूरी गीता में विरोध किया। अर्जुन कर्म छोड़ना चाहता है, युद्ध छोड़ना चाहता है, भगवान कृष्ण नहीं छोड़ने देते। जरा ध्यान रखना, पूरा गीता पर जोर। और उदाहरण क्या दिए, मैं काम करता हूँ, मैं भी तो ज्ञानी हूँ, तू तो अभी ज्ञानी भी नहीं है, मुक्त नहीं है, मैं मुक्त हूँ फिर भी काम करता हूँ। भगवान ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति पूरे कर्म छोड़ ही नहीं सकता, कुछ न कुछ तो कर्म होंगे ही। इसलिए जरूरी वाले नहीं करेगा, कर्तव्य वाले नहीं करेगा तो वासना मूलक करेगा, और वासना मूलक नहीं करेगा तो आवेग उद्वेग में करेगा। और यदि तू कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो बेकार वाले काम करेगा। कई बार आदमी कुर्सी में बैठे अपनी टांगें हिलाता रहता है, यूं खुजाता रहता है, जमीन खोदता रहता है, तिनका तोड़ता रहता है। एक बार मैं बैठे बैठे ऐसे फूल तोड़ रहा था, जरा नीचे था, ऊपर तो आपको दिखाने के लिए ऐसे फूल तोड़ रहा था, तो मेरे गुरु भाई थे, कहते हैं और कोई काम नहीं बचा। अब ये काम, जब कोई काम नहीं तो बेकार का। अब मेरा एक चेला कहा करता है कि कोई काम ना हो तो अपना कपड़ा फाड़ दो और फिर सियो, खाली नहीं बैठो। तो आपको इतना भजन में 24 घंटे लगता है क्या? 24 घंटे कोई भजन करता हो, ध्यान करता हो? हमें तो कोई साधु नहीं मिला, योगी नहीं मिला 24 घंटे सुमिरन वाला। इसलिए कर्तव्य से जो आप हट रहे हो, ईमानदारी से वैराग्य नहीं है, असफलता या घर के बच्चे ठीक नहीं होंगे तो वहाँ से, या पत्नी प्यार नहीं करती होगी तो लगता है काम छोड़कर जाएं। काम में मन न लगना कोई वैराग्य की पहचान नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कर्म छोड़ने की बात नहीं करते। अब ये पूछते हैं वो महासमाधि कैसे प्राप्त होगी, उसके लक्षण क्या हैं? महासमाधि प्राप्त करने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा और गुरु के वाक्य सुनने पड़ेंगे, चिंतन करना पड़ेगा। विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, यदि 4 साधन हैं तो आत्मा के ज्ञान होने पर सहज समाधि रहेगी। जरा ध्यान रखें, यदि विवेक है, वैराग्य है, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, तो ज्ञान होने पर सहज समाधि रहेगी। सहज समाधि ही महासमाधि है। शायद प्रश्नकर्ता का अर्थ यही है। वो मर जाने वाली समाधि तो बाद में अपने आप हो जाती है, शरीर छूट गया महासमाधि हो गई, लोग दे देंगे। महासमाधि का अर्थ है कि जीते जी सहज समाधि में रहना, उसको लगाना न पड़े। भगवान शिव ने समाधि लगाई और जब समाधि से हटे, बहुत टाइम, कितने समय तक समाधि में रहे, जब समाधि छोड़ी तो क्या हुआ, फिर शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। कुछ करना नहीं, सहज, तुम कौन हो बस। जैसे तुमको ये याद रहता है मैं शरीर हूँ, पत्नी हूँ, पुत्र हूँ, हिंदू हूँ, जैसे मैं भारतीय हूँ, कुछ न कुछ तो रहता है ना, ऐसे ही सहज आप जो हैं। एक घड़ा बने, ईंटा बने, मकान बने, टूटे, मिट्टी को बस इतना बना रहे कि मैं मिट्टी हूँ, बस। मिट्टी है तो बना क्या, मिटा क्या, बड़ा क्या, छोटा क्या, अकेली, ये समाधि, सहज समाधि हो गई, महासमाधि हो गई। तुम कौन हो ये पहले समझ में आ जाए और सहज बना रहे। उसके लिए कोई उपद्रव नहीं करना कि आँख मीचना है, आँख खोलने नहीं देना है, आवाज़ नहीं आने देना है, संसार की प्रतीति ना हो, ये समाधि नहीं है।
ये समाधि साधक की है। साधना अवस्था में आंख बंद करना, आवाज न सुनाई देना, कोई किसी से मिलना जुलना नहीं, ये समाधि जो है साधक की है। महासमाधि है जिसका अंत नहीं है, न सुबह न शाम, चलो फिरो सोई पैकर्मा, खाऊं पीऊं सोई पूजा, सोए जाऊं तो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। कुछ चुनाव नहीं, कोई चुनाव नहीं कि आंखें बंद हैं कि नहीं, आवाज क्यों आ गई, आवाज आ गई तो कौन है? जो दिखाई दिया क्या है? मिट्टी से, यदि मिट्टी सचमुच मिट्टी है, जरा एक बार ध्यान दो, मिट्टी अपने को जानती है। मिट्टी, घड़ा बना तो मिट्टी क्या है, सकोरा बना तो मिट्टी क्या है, मकान गिरा तो मिट्टी क्या है, मिट्टी का क्या हो रहा है? सब कुछ होते हुए मिट्टी थी, मिट्टी है, मिट्टी रहेगी। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी के लिए सुबह शाम का फर्क नहीं है। ब्रह्मज्ञानी के लिए बंद आँख खुली आँख का नहीं है। साधक को तो करना पड़ेगा। कहीं तुम आज ऐसे सिद्ध अपने को मान कर चले जाओ कि अब तो आँख बंद करने की जरूरत नहीं, मंत्र जाप की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पर महासमाधि का अर्थ है कि उसको अब समाधि की जरूरत नहीं, वो लगी ही रहेगी। महा माने बड़ी, एक छोटी है जो सुबह लगाई 2 घंटे बाद खुल गई, फिर साधारण अवस्था में आ गए। एक आदमी तो चाहे आवाज आए, चाहे खाए, चाहे उठे, चाहे बैठे, उसको कोई कर्तव्य नहीं, चुनाव नहीं। पैर फैला लिया तो समेट लिया, रीढ़ सीधी कर ली, टेढ़ी कर दी। महर्षि रमण की महासमाधि समझिए। महर्षि रमण मेरुदंड सीधी रखने की बात नहीं करेंगे। महर्षि रमण की आँख खुली है, कहीं ज़्यादा बंद बंद देखोगे नहीं। उनके जितने चित्र मिलेंगे ऐसे मिलेंगे जैसे सहज हैं। तो फिर कर्तव्य नहीं रहता, कोई चुनाव नहीं कि पैर ऐसे करूं, पैर फैलाना नहीं, समेटना नहीं, कुछ बंधन नहीं रहता। तो इस तरह से जो भी सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, जो प्रतीति होती है, मुझ सत्ता से ही है। मेरी सत्ता के अलावा कोई पत्ता नहीं हिलता। जैसे मिट्टी को फिर याद कराओ, कोई बर्तन बना के लाओ, मिट्टी से पूछो तू क्या है, तो उस सकोरे में नहीं है, उस बर्तन में नहीं है। तोड़ दो तो क्या है, तो मिट्टी। ये चुनाव कि घड़ा रहे या घड़ा न रहे, ऐसा हो ऐसा ना हो। जब शरीर के रहने न रहने का चुनाव खत्म हो जाता है, मिलने बिछुड़ने का, मेरे तेरे का ख्याल खत्म हो जाता है, उसकी समाधि कब जाएगी? समाधि क्यों टूटती है? ये मेरा बच्चा है, इसकी मृत्यु ना हो, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरा है, तो चिंता होती है। सारा ही मेरा है, सारा ही मैं हूँ, तो किसका चुनाव? पर ये बात आसान नहीं है। तो पहले मैं आप सबको सुझाव दूंगा, पहले साधना करो। अभी सहज समाधि बाद में होगी, पहले ध्यान करो, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो। जब ये हो जाएगा तब सहज समाधि की प्राप्ति धीरे धीरे होने लग जाएगी, तो आपका जीवन समाधि को प्राप्त हो जाएगा। जब तक आप साधक हैं, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, मंत्र जाप करें, और उसके लिए प्रातःकाल आवश्यक है। कुछ करोगे तो अनुभव को प्राप्त होगे। जैसे अनुभव करोगे तो ही कभी रोशनी होगी, साधना करोगे तो ही कभी मन ऐसे लग जाएगा, उठने का मन नहीं करेगा। अभी लगाने से नहीं लगता, फिर उठने का मन नहीं होगा। ऐसे आनंदानुगत समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि, अर्थानुविद्ध समाधि, अनेक तरह से समाधियाँ होती हैं। प्रातःकाल आपको ऐसा अवसर मिलेगा कि समाधि, और अभी भी चलो 5 मिनट कर लेते हैं, फिर छुट्टी देते हैं। 5 मिनट के लिए जिस आसन पर आप बैठ पाएं, जिस आसन में बैठने से आपको कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल बंधन नहीं, बूढ़े अपने ढंग से पैर फैलाकर, समेट कर, टेढ़े कर, सीधे करके, एक बार समझो महर्षि रमण की ही याद कर लो। उसका ऐसे भी बैठे, रीढ़ टेढ़ी है, सिकुड़े हैं, जवानी में, कम उम्र में पर सिकुड़े बैठे, और योगाभ्यास वाले रीढ़ सीधी रखते, अनेक अनेक हैं। कोई मार्ग गलत नहीं है, पर अलग अलग। अब आंख बंद कर लीजिए। अब ये देखिए कि ये तो शरीर है, आपका ध्यान कहाँ है?
शरीर के भीतर कहीं एक बार श्वास में ले जाओ, श्वास जब अंदर आवे भीतर जावे, एक बार श्वास देखो, दोबारा ध्यान ले जाओ कान में आवाज आती है क्या, फिर धीरे धीरे ध्यान ले जाओ अपनी आँख में, पलक बंद है, आँख को जोर से मींचो और फिर ढीली कर दो, फिर जोर से आँख मींच लो फिर ढीली कर दो। छोटे बच्चे जैसे डर जाते हैं ऐसे ही आँखों को कड़ी कर लो, बंद तो पूरे टाइम रहे पर कड़ी करना, ढीली करना, खोलना नहीं, आँख खोलना नहीं है, कड़ी मींचो ढीली मींचो, आँख बंद रखो, कड़ी और ढीली। फिर इसी तरह एक बार अपने सारे शरीर की नसों को खींचो, आंखें भी बंद करो, कान भी, सिर की नसें भी खींचो, गर्दन की नसें कड़ी करो फिर ढीली करो, आँख की, कान की, सिर की नसें और गर्दन की नसें। फिर एक बार पूरे शरीर को कड़ा करो, पूरे शरीर को, छाती को, पीठ को, पैरों को, आँखों को, सिर को, पूरे शरीर को कड़ा करो फिर ढीला करो, फिर कड़ा करो फिर ढीला करो, फिर अपनी आँखों में आकर बैठ जाओ। अब आँखों को थोड़ा सा कड़ी करो फिर ढीली कर दो, फिर पलकों को थोड़ी, आँख बंद रहे, अब अपनी आँखों में बैठो और देखो अंदर अंदर, बंद आँखों देखो क्या है, अंधेरा है कि उजेला है कि कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं तो भी ठीक है, देख तो रहे हो, तुम देख के ही तो बताओगे कुछ नहीं है, आंखें ना होंगी तो कैसे बताओगे कुछ नहीं। तो भीतर की आंख खुली रहे, कुछ नहीं है, या कुछ है तो क्या है, अंधेरा है, कोई रंग है, प्रकाश है, प्रकाश है तो कैसा है, चंद्रमा का है कि सूर्य का है कि टार्च का है, सर्च लाइट, मून लाइट, स्टार लाइट, सुबह जैसी, शाम जैसी, दोपहर जैसी, रंग है तो पीला है कि लाल है, कैसा है और क्या है, और भीतर हो कि बाहर हो, ध्यान तुम्हारा भीतर है शरीर के कि बाहर है, ध्यान कहाँ है, बाहर है तो क्या याद कर रहे हो, भीतर है तो क्या। और अंत में श्वास में 11 बार ओम नमः शिवाय मन से, ओम नमः शिवाय 11 बार बड़े प्यार से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारा मन बोले, जबान नहीं, केवल मन से बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ढूंढो मन कहाँ है, और मन में ये ध्वनि, ये शब्द मन के अंदर आया कि नहीं, और तुम कौन हो। आत्मा के खोजने का यही रास्ता है, पहले सब कुछ खोजोगे, धीरे धीरे मन मिल जाएगा। और को देवा यो मनः साक्षी, आत्मा कौन है, जो मन का साक्षी, जो मन को देख ले वो आत्मा, जो मन को ढूंढ ले वो आत्मा, जो मन में है वो आत्मा है, साक्षी है, कूटस्थ है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।